आज की क्लास में मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि हमने जो है इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड के बारे में बताए थे। और तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमने 3 कॉलम बना रखा है, फार्मूला और कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो फार्मूले वाले कॉलम में हम फार्मूले लिखेंगे, कॉमन नेम वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, और IUPAC नेम वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। तो IUPAC जैसा आप जानते हो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब हम यहाँ आते हैं फार्मूले के कॉलम में। तो R और X है, R ये अल्काइल ग्रुप है और X क्या है, हैलोजन है यानी हैलाइड है। इसकी जगह पर हम Cl, Br, I एंड द फ्लोरीन कुछ भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो भी हैलाइड होगा हम जो है उसका नाम लिखेंगे। और IUPAC में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हैलोजन का नाम लिया जाता है। तो हैलाइड की जगह पर हैलोजन क्या हो जाता है, हेलो हो जाता है, हेलो। और R क्या हो जाएगा, एल्केन होगा। और जितना ही कार्बन R में होगा वही वाला एल्केन होगा। मान लीजिए 1 कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा या क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3Cl है, ये मिथाइल है, क्लोराइड है, मिथाइल और क्लोराइड। तो कॉमन नेम में हम मिथाइल लिखेंगे, फिर क्लोराइड लिखेंगे। IUPAC में आप देखिए क्लोरो और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मीथेन लिखा हुआ है। अब आप आ जाइए सेकंड में। सेकंड में देखिए कितने कार्बन है, सेकंड में यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना। तो यहाँ आप देखिए कि Cl जो है प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, कोई भी ब्रांच यहाँ से नहीं निकली हुई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यानी N का मतलब होता है नॉर्मल, और कोई भी ब्रांच ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। अब कितने कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपाइल होगा और क्लोराइड होगा, प्रोपाइल और क्लोराइड होगा। इन केस ऑफ द IUPAC हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन को काउंट करेंगे, और पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। पहला कार्बन ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे Cl जुड़ा हुआ है। हमेशा ये नियम है, रूल है कि प्राथमिकता उस कार्बन को देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा हो या कोई साइड चेन जुड़ा हो या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो और प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप आ जाइए 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन है, लेकिन दिस टाइम क्या है, Cl सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। इस कंपाउंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लीजिए CH3 होल ट्वाइज, एक CH3 है, दूसरा CH3 है, तो CH3 होल ट्वाइज CH और Cl। इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो इसके लिए हम आइसो लगाएंगे। फिर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ही होगा, क्लोराइड। IUPAC नामकरण जब हम करेंगे ना तो यह ध्यान रखना, हम चेन सेलेक्ट करेंगे, और चेन सेलेक्ट करने के बाद हम कार्बन को काउंट भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है किधर से करें, यहाँ तो आप किधर से भी कर सकते हो क्योंकि Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इधर से भी सेकंड नंबर पर है, इधर से भी सेकंड नंबर पर है। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसलिए क्या होगा नाम, 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, CH3 और ये C, और C से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ। तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। और इस कंपाउंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, तो CH3 होल थ्राइज, देन दिस C देन दिस Cl और दिस Cl। तो ये टर्सरी कार्बन है, इसलिए TERT लिखेंगे, टर्सरी, TERT का मतलब टर्सरी, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, एक ही बात है, कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमको नंबर देना होगा, क्योंकि हमको CH3 और Cl की पोजीशन हमें नेम में बतानी होगी। तो देखिए पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ऐसा भी हो सकता है। अब हमारा जो Cl है और CH3 है ना, वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है Cl और मिथाइल, तो Cl का नाम क्लोरो है और CH3 क्या है, मिथाइल है। अल्फ़ाबेट में C पहले आएगा, M बाद में आएगा, इसलिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा।
इसके बाद हम यहाँ आते हैं, इस एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 एंड 4 टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, इसलिए इसका क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल होगा। और Cl का नाम क्लोराइड ही है, आप देख लीजिए Cl है, ये क्लोराइड है ना। अच्छा, ये तो कॉमन नेम हो गया। जब हम IUPAC नेम करेंगे, नामकरण करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे, मेन चेन के अंदर कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर यही कार्बन 1 होगा, इसको हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ Cl जुड़ा हुआ है ना। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, पहले कार्बन में Cl जुड़ा है, दूसरे कार्बन में मिथाइल जुड़ा है। अल्फ़ाबेट में आप जानते हो Cl पहले आता है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो, फिर सेकंड नंबर में मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और उसके बाद टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। तो इस तरीके से इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। और इसमें आप देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, आपको प्रीवियस लेक्चर में, हमारे लेक्चर 1 में देखा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं, विनाइल। तो ये विनाइल है, ये क्लोराइड है, ये नाम इसीलिए लिखा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना, कॉमन नेम में हम CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं, इथीनाइल भी कहते हैं, इसलिए हम इथीनाइल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन IUPAC में क्या होगा, Cl का नाम पहले आएगा तो क्लोरो है, फिर इसके बाद 2 कार्बन है इसलिए ईथ होगा, और डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कुछ रूल हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग हमको नेमिंग करनी होती है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम फर्दर और हम एग्जाम्पल इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड Cl, जैसा कि हमारे लेक्चर 1 में आपने देखा था कि इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप कहते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइल, बिकॉज ऑफ दी फ्रॉम 1 कार्बन टू 3 कार्बन क्या है, एलाइल है, और Cl क्या है, क्लोराइड है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, किसकी, कार्बन की करेंगे। और अब यहाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ इस कार्बन से Cl जुड़ा है, यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें। तो हमेशा ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड को प्रीफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है ओवर द Cl। इसलिए पहला कार्बन होगा, दूसरा कार्बन होगा और तीसरा कार्बन होगा। इसलिए नेमिंग क्या होगी, 3 क्लोरो। देखिए 3 में क्लोरो है, ये साइड चेन है ना, यानी सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले आएगा 3 क्लोरो प्रोप, बिकॉज ऑफ 3 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड, इसलिए 1 इन होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए CH3CH और ये 2 Cl सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉमन नेम क्या देंगे, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेमिंग में हम क्या करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, फर्स्ट कार्बन में 2 Cl, इसलिए 1,1, हमेशा 2 नंबर को कामा से सेपरेट करना चाहिए, और नंबर और वर्ड के बीच डैश लगाना चाहिए, इसलिए है 1,1 डाइक्लोरो, और यह क्या हो गया, इथेन हो गया। और इसे हम और क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। कल हमने आपको जो है लेक्चर में बताया था कि जब 2 हैलोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड भी ये है, जेम डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन में से ईच कार्बन हैविंग द Cl, ये Cl इससे जुड़ा है, ये Cl इससे जुड़ा, तो जेम तो होगा नहीं, बट नेबरिंग कार्बन है। नेबरिंग के लिए कल हमने क्या बोला था, विसिनल यूज करते हैं, VIS, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन दूसरा इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन, क्योंकि Cl को हटा लीजिए ना तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली यह क्या है कि इथीन है, इसलिए क्या लिखा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर जब हम Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो यही बनेगा, क्या बनेगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। IUPAC में हम क्या करेंगे, नंबर देंगे, तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो इसलिए 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए कि 2 Cl अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, लेकिन नेबरिंग कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये Cl इस टर्मिनल के कार्बन से जुड़ा है, और ये Cl इस टर्मिनल के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम मिथाइलिन बोलते हैं। कितने मिथाइलिन हैं, 3 मिथाइलिन हैं, इसलिए इसका क्या नाम होगा, ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड,
ट्राई मिथाइलिन का मतलब 1 2 3, मिथाइलिन मिथाइलिन मिथाइल 3 बार ना कह करके हम एक साथ क्या कहेंगे, ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड। मान लीजिए कि 4 कार्बन होता और चारों कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अटैच होते तो हम क्या बोलते उसको, क्या बोलते, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इस तरीके से ये कॉमन नेम ऐसा होगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इधर से भी नंबरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन Cl, थर्ड कार्बन Cl, तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ इस कंपाउंड में आप देखिए 3 कार्बन हैं और फर्स्ट कार्बन यहाँ ये है और ये फर्स्ट, इसको भी हम बोल सकते हैं। तो इस टर्मिनल से Cl जुड़ा है, इस टर्मिनल से Br जुड़ा है। अब हमको नंबरिंग करना है। सवाल ये उठता है कि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 कि यहाँ से करें 1 2 3। तो इसके लिए हमारे पास रूल है। रूल ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो उसकी हम नेमिंग करते हैं, है ना, नाम देखते हैं। तो इसका क्या नाम है, ब्रोमो, इसका क्या नाम है, क्लोरो। तो अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आएगा वो कार्बन पहला कार्बन होगा, तो ये सेकंड कार्बन होगा और ये थर्ड कार्बन होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहला कार्बन इसको क्यों माना, क्योंकि Br जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है। अल्फ़ाबेट में Cl यानी क्लोरो, उसी से पहले B आता है, ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम नहीं होगा, हर किसी कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है। यही तो लिमिटेशन थी। तो IUPAC सिस्टम को जो है लाया गया। IUPAC सिस्टम जो है इस कमी को, कॉमन नेम की जो कमी है उसको फुलफ़िल कर देती है। तो डायरेक्ट हम IUPAC में आएंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। देयर आफ्टर 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बताना चाहेंगे, यहाँ हम मैक्सिमम एग्जांपल में Cl 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 लिए हैं। आप यहाँ ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, डिफरेंट हैलोजन भी ले सकते हो। बट इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि जब जेम और विसिनल की बात आएगी तो सेम हैलोजन अटैच होना चाहिए, या तो Cl Cl या Br Br या I I, तभी हम उसको जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। अलग अलग हैलोजन होगा तो जेम और विसिनल डाइहैलाइड नहीं होगा। अगला एग्जांपल हम देखेंगे, दिस इज C6H5Cl। कॉमन नेम क्या होगा, फिनाइल होगा, क्योंकि हम C6 और H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। और Cl जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और IUPAC में जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये क्लोराइड क्लोरो हो जाएगा और इसको हम बेंजीन बोलेंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग में जो है 6 कार्बन है और 2 Cl अटैच है, पहला और ये दूसरा और तीसरा और फोर्थ और फिफ्थ और 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, आपको मालूम है। अच्छा, ये भी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एंड 6। देखिए ये दोनों कंपाउंड एक ही है, केवल यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 ये हो जाएगा, है ना। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया है। और 1 2 को 1 2 पोजीशन में कोई ग्रुप अटैच हो तो उसको हम आर्थो बोलते हैं। आर्थो का शॉर्ट नेम क्या है, O मीन्स आर्थो। डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 Cl है, आप देख लीजिए, डाइक्लोरोबेंजीन। एंड IUPAC नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करके पोजीशन दे देते हैं। तो 1 और 2 देख लीजिए, पहला दूसरा कार्बन, यहाँ भी पहला और दूसरा कार्बन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है। अब हम यहाँ आते हैं तो देखिए इसमें बेंजीन रिंग में इस बार भी 2 Cl है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है, पहला कार्बन है। अब सवाल ये उठता है कि ये दूसरा होगा कि ये दूसरा, तो दूसरा बेटा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ Cl पास पड़ेगा। और तीसरा कार्बन ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, 6 ये होगा। और इसी तरीके से यदि आपके क्वेश्चन में या बुक में कहीं भी ऐसा फार्मूला दिया हो तो पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, वो तीसरा होगा, इस बार इधर से चलेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि Cl इधर से पास पड़ रहा है, फोर्थ है, फिफ्थ है और 6 है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 ऐसा भी चल सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि आपको मालूम होगा कि
यदि बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप पहले और तीसरे कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। मेटा का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम, डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC नेम में क्या करेंगे, 1,3, देख लीजिए 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है ना। अब यहाँ आते हैं, ये अगला एग्जाम्पल है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अगेन 2 Cl है, लेकिन इनकी पोजीशन फर्स्ट और फोर्थ है। देख लीजिए फर्स्ट और फोर्थ में जुड़ा हो तो उसको हम पैरा बोलते हैं। पैरा का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पी, पैरा डाइक्लोरो, और ये क्या है, बेंजीन है, पैरा डाइक्लोरो, ये पैरा है बेटा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। एंड IUPAC नेम क्या होगा, 1,4, क्योंकि ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 एंड द 4। इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। फिर ये लास्ट एग्जांपल यहाँ देखते हैं यहाँ। तो अब आप देखिए इसमें कितने जो है Cl जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, और तीनों की पोजीशन 1 3 और 5 है, यानी Cl सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, इसलिए सीन होगा। सीन का मतलब सिमेट्री है ना, ध्यान रखना। फिर ट्राइक्लोरो बेंजीन तो है ही है, क्योंकि 1 2 3 है। IUPAC नामनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन के कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया, 4 5 और 6 है। अब हम क्या करेंगे कि Cl की पोजीशन बताएंगे, तो 1 3 5 नंबर कामा से सेपरेट करना, अदरवाइज 135 हो जाएगा। 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है, बारीकी से आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चों कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन के कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पर दिस इज C6H5CH2 और Cl। जैसा कि आप जानते हो C6H5 और CH2 इसको बोलते हैं बेंजाइल, और ये Cl जुड़ा हुआ है, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन। हमेशा ध्यान रखना बेंजीन में ये रूल होता है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन है, लेकिन रिंग में प्रेजेंट है, तो हमेशा जो है रिंग के कंपेयर में एलिफेटिक कार्बन को प्रेफर किया जाता है, भले ही उसमें कार्बन की संख्या कम हो। इसलिए क्लोरोफिनाइल और ये क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ CH2Cl है और ये Cl यहाँ पर अटैच है। तो देखिए 1 और 3 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, मेटा क्लोरो। देखिए 1 2 3, यहाँ इधर से नंबर ही नहीं करेंगे क्योंकि Cl इधर से दूर पड़ रहा है। तो 1 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, ये मेटा क्लोरो। फिर बाकी ये जो बचा हुआ है पहले जैसा बेंजाइल क्लोराइड ही है। IUPAC नेमिंग हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या नेमिंग करेंगे इसका, देख लीजिए। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 क्लोरो फिनाइल क्लोरो मीथेन। 3 क्लोरो, देखिए 1 2 3 क्लोरो फिनाइल क्लोरो मीथेन। ये दोनों क्लोरो का कैरेक्टर अलग अलग है और दोनों अलग अलग नेचर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये एरोमेटिक से जुड़ा है, ये एलिफेटिक से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने DDT का नाम सुना होगा, DDT है ना, ये वही DDT है। तो अब आप देख लीजिए इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। तो 1 और 4 को हम क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। और याद रखना कि एक ही मालिक्यूल्स में जो है यदि हमको नंबर रिपीट करना होता है तो हम डैश लगा देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पैरा P, यानी पैरा डैश। ये पैरा डैश है बेटा, ये है ना। ये जैसे मान लीजिए कि 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा, 3 डैश हो जाएगा, 4 डैश हो जाएगा। तो 4 डैश को हम क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो। देखिए ये पैरा है, ये पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये 2 फिनाइल, पहले डाइक्लोरो है, फिर डाइफिनाइल है, फिर ट्राइक्लोरो है, उसके बाद 2 कार्बन है। आप देख लीजिए यहाँ 2 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, ईथेन बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 1 2 3 4 एंड 5 क्लोरो को हम पेंटा क्लोरो क्यों नहीं कह दिया है। उसका कारण है ये दोनों Cl बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इन Cl का नेचर अलग होगा। ये तीनों कार्बन
एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नेचर अलग है, इसलिए हम डाइक्लोरो एंड डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ये इथेन कह रहे हैं। इन केस ऑफ द IUPAC हम नंबरिंग कर देते हैं। देखो यहाँ हम नंबरिंग किया है 4 और 4 डैश है, इसलिए 4,4 डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन है। शॉर्ट में हम इसको DDT कहते हैं। यह इंसेक्टिसाइड है। नाउडेज इस पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। देखिए अब हम आते हैं CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, आपने नाम सुना होगा। सर्जरी में जब हमको जो है बेहोश करना होता है तो हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म है, यहाँ Br हो जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, यहाँ I हो जाएगा I3 तो आइडोफॉर्म हो जाएगा, X3 हो जाएगा तो हाइलोफॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। यहाँ Br होगा तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राइब्रोमोमीथेन। I होगा तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राइआइडोमीथेन। तो इस तरीके से हैलोजन कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं। आई होप दैट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इससे आपके नेमिंग के कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।